मोदी नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत उन्हें करनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान के दौरे पर, इसके साथ साथ ये बताते चले कि वहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। और जाहिर है इस वक्त हर तरफ जो है ट्रंप के टैरिफ की चर्चा हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे हम चीन देखें या फिर जापान देखें, उनसे प्रगाढ़ता जो है उस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और तमाम जब इंडियन डायस्पोरा के लोग प्रधानमंत्री से मिले तो किस तरह का माहौल रहा। इन सबके बीच ये बताते चलें कि जापान के दौरे पर है, यहाँ पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी और पीएम इशिबा के साथ जो है बातचीत होनी है। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा लंच करेंगे। टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑपरेशन सिंदूर और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे। और चलिए इस बीच आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की 5 अहम बातें भी बताते चले। दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% का योगदान है। हम जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, इस बात का भी जिक्र किया है। साथ साथ ये कहा है कि भारत में पूंजी बढ़ती नहीं, कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। तो 5 अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत दुनिया के विकास में योगदान दे रहा है। और साथ साथ इस बात का जिक्र किया कि जल्दी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, भारत में पूंजी बढ़ती नहीं, कई गुना ज्यादा हो जाती है, इस बात का भी जिक्र किया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच से बैंकिंग सेक्टर मजबूत। तो इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान का। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आखिर भारत के लिए जापान क्यों भरोसेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जापान गए हैं तो जापान से क्या क्या उम्मीदें हमें हैं और कितना अच्छा दोस्त जो है वो जापान भारत का है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए इसके विषय में आपको बता रहे हैं और ये बताते चले कि 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार जो है दोनों देशों के बीच, चाहे हम भारत का जिक्र कर लें या फिर हम जापान की बात कर लें, दोनों देशों के बीच जो है व्यापार 22.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अप्रैल से जनवरी 2024-25 में व्यापार 21 अरब डॉलर तक पहुंचा। जापान से आयात निर्यात से ज्यादा बना हुआ है। भारत के मुख्य निर्यात रसायन, वाहन, एल्यूमिनियम, समुद्री खाद्य है। आयात में मशीनरी, इस्पात, तांबा और रिएक्टर शामिल है। तो यानी कि भारत के साथ इस तरीके के संबंध हैं जापान के और ये व्यापार जो है वो जाहिर है पहले भी चलता रहा है, साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। और ये सब मौजूदा वक्त में इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगाया, उसके बाद जाहिर है भारत ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी अमेरिका के साथ ही कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है और जो बाकी मित्र देश हैं उनके साथ व्यापार को और ज़्यादा तवज्जो देनी है। क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि किसी भी तरह का अगर सख्त कोई संदेश दूसरा देश दे रहा है तो हम उससे आसानी से टॉलरेट नहीं करेंगे। बहरहाल देखिए, जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। जापान का दिसंबर 2024 तक कुल निवेश जो है वो 43.2 बिलियन डॉलर रहा है। जापान का वार्षिक निवेश प्रवाह मजबूत रहा है। जापान ने भारत को सबसे आशाजनक दीर्घकालिक निवेश गंतव्य माना है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि सेमीकंडक्टर से लेकर क्लीन एनर्जी तक हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 100 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां जो हैं वो जापान में मौजूद है। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी है दोनों देशों की, ये रिलेशंस हैं। जापान में मौजूद है। भारत जापान डिजिटल सहयोग पर काम कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी की बात करें, सप्लाई चेन में लचीलापन है, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और कौशल विकास की दिशा में काम। भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर पहल की संभावना। इसके अलावा देखिए, खनिज हो, एआई हो, दूरसंचार हो, स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान जो है फिलहाल केंद्रित हो रहा है। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और जाहिर है जब
ये बातचीत और ज़्यादा होगी तो मुमकिन है कि इन क्षेत्रों में और ज़्यादा जो स्कोप है उन पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि और किस तरीके से ये दोनों देश एक दूसरे के काम आ सकते हैं, यानी कि रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि हाई स्पीड रेल से लेकर इंफ्रा सहयोग तक अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान की भागीदारी। 2023 में $2.2 अरब की नवीनतम किश्त पर हस्ताक्षर हुए थे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेलवे, सड़कों और पुलों को लेकर गतिशीलता साझेदारी पर विचार। तो ये तमाम वो मसले हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात टूरिज्म की करते हैं, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो या फिर प्रवासी भारतीय हो, तो साल 2023-24 को पर्यटन का आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत जापान यूनिवर्सिटीज के बीच 665 से ज्यादा शैक्षणिक साझेदारियां हैं। एडुकनेक्ट और यूनिवर्सिटीज फोरम जैसे प्लेटफॉर्म का आदान प्रदान, भारत में जापानी भाषा सीखने और जापान में भारतीय अध्ययन का विस्तार। जापान में तकरीबन 54,000 भारतीय जो है वो रहते हैं और उनका हमने जिक्र भी किया कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो ये तमाम जो लोग हैं जो कि हैं भारतीय, जापान में रहते हैं, प्रवास करते हैं, रिहाइश करते हैं, 54,000 इनकी तादाद बताई जा रही है। दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने स्वागत किया जब पीएम यहाँ पर पहुंचे।